न होए उदास, निमक न होए उदास। कहो नानक भज हर मना, परे न जम की फास। कहो नानक भज हर मना, परे न जम की फास। गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं। पांच तत्व को तन रचियो, पांच तत्व को तन रचियो। जानू चतुर सुजान, जानू चतुर सुजान, जानू चतुर सुजान, जानू चतुर सुजान। जेते उपजयो नानका, लीनता है मेहमान। जेते उपजयो नानका, लीनता है मेहमान। गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं। पुस्तक निंदिया नाही जे, पुस्तक निंदिया नाही जे। कंचन लोह समान, कंचन लोह समान, कंचन लोह समान, कंचन लोह समान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्तता है ते जान। कहो नानक सुन रे मना, मुक्तता है ते जान। गुण गोविंद गायो नहीं, गुण गोविंद गायो नहीं। भय काहू को देत नहीं, भय काहू को देत नहीं। नहीं भय मानत आन, नहीं भय मानत आन, नहीं भय मानत आन, नहीं भय मानत आन। कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानीता है बखान। कहो नानक सुन रे मना,
नारायण जयचित कोटन में नानक को नारायण जयचित गुण गोविंद गायो नहीं गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन जन्म अकारत कीन जन्म अकारत कीन जन्म अकारत कीन कहो नानक हर भज मना जे विद जल होमीन कहो नानक हर भज मना जे विद जल होमीन गुण गोविंद गायो नहीं गुण गोविंद गायो नहीं गुण गोविंद गायो नहीं। प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, अभी अभी हम सब गुरु तेग बहादुर जी महाराज का लिखा हुआ एक शब्द सुन रहे थे और गुरु साहब इस शब्द के ज़रिए हम सबको ये समझा रहे हैं कि इस जीवन का मकसद क्या है। हम सब जब इस धरती पर आते हैं तो हम किस गोल, किस एम से आते हैं कि हमें इस शरीर में होते हुए करना क्या है, और एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं इस शब्द के ज़रिए ताकि हम जान सकें कि किस तरीके से हम जीते हैं और किस तरीके से हमें जीना चाहिए। जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि बार बार महापुरुष धरती पर आते रहे हैं, अलग अलग धर्मों में आए, अलग अलग देशों में आए, और वो एक ही हमें शिक्षा देते चले आए हैं कि हम सब, चाहे हम भारतवर्ष में पैदा हों, चाहे दुनिया के किसी और देश में पैदा हों, चाहे हम एक धर्म को मानते हों चाहे दूसरे धर्म को मानते हों, चाहे एक भाषा बोलते हों चाहे दूसरी भाषा बोलते हों, कि हम इंसानों का मकसद एक ही है। पिता परमेश्वर ने हमें ये मानव चोला दिया जिसे 84 लाख जिया जून में सबसे उत्तम चोला कहा जाता है। वो एग्जिस्टेंस जिसके अंदर प्रभु ने सब पदार्थ दिए हैं जिसके ज़रिए हम जिंदगी के मकसद को पूरा कर सकते हैं। महापुरुष समझाते हैं सबसे पहले हमने जाना कि हम हैं कौन। जब ये मालूम हो जाएगा कि हम कौन हैं, तभी हमने करना क्या है उस और ध्यान जाएगा। अगर हमें मालूम ही लगा कि हम कौन हैं तो फिर हमारा ध्यान भी असलियत की ओर जा नहीं पाएगा। तो जैसे सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं कि अपने आप को जानना, कि हे इंसान तो अपने आप को जान, वो पहला कदम है ताकि हम फिर सोच सकें कि मकसद क्या है ज़िंदगी का। हम इंसान तो ज़्यादातर अपने आप को एक शरीर ही समझते हैं,
और वो शरीर समझने के साथ साथ हम सोचते हैं कि ज़िंदगी इस शरीर को खुश रखने के लिए बनाई गई है। तो जब भी महापुरुष आते हैं बार बार हमें समझाते हैं कि असलियत कहाँ पर है। तो इस शब्द के ज़रिए गुरु तेग बहादुर जी महाराज हमें खोल खोल के समझा रहे हैं कि हम जब इस धरती पर भेजे गए हैं, हम जो 84 लाख जिया जून में भटक रहे थे, हम कभी एक योनि में जाते थे, कभी दूसरे में जाते थे, कि प्रभु हमसे बहुत खुश हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि जब तकलीफ़ आती है कि वो सोचते प्रभु ने हमें छोड़ दिया, हमें तकलीफ़ क्यों आई है। हम भूल जाते हैं कि हमारे कर्म हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमने भोगने हैं। तो प्रभु हमसे बहुत खुश हैं, हम सब इंसानों से बहुत खुश हैं, तभी तो हमें इंसानी चोला दिया। नहीं तो 84 लाख जिया जून में आप सोच सकते हो कि कितनी योनियां हैं, और उनमें जब आत्मा भटकती है तो फिर कितने लाखों करोड़ों साल लग जाए अगर हर एक योनि में से जाना पड़े कि हमें ये मानव चोला मिले। तो जिस हाल में भी हमें खुश रहना चाहिए, इसीलिए हर एक धर्म ग्रंथ समझाता है कि तेरा बहाना मीठा लगे, कि स्वीट इज़ देवल, के हे पिता परमेश्वर, हम जिस हाल में उससे बेहतर हाल हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी समझ इंसान की हो जाए तो ज़िंदगी बड़ी आराम से गुजरेगी। लेकिन क्योंकि हम सब अपने आप को शरीर समझते हैं, तो शरीर की जो तकलीफ़ें आती हैं, कभी ऊंच नीच हो गई, कभी घर में किसी लड़ाई हो गई, कभी जहाँ काम कर रहे हैं उनसे अनबन हो गई, कभी नेबरहुड में जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे कोई तकलीफ़ हो गई, कभी शरीर तंदुरुस्त नहीं रहा, कोई प्रॉब्लम्स आ गई, शरीर ही नहीं चल रहा ठीक से, कभी हमारे बिजनेस ख़राब हो गया। तो कुछ ना कुछ तकलीफ़ जब आती है तो इंसान घबरा जाता है, और उस घबराहट में फिर हम बहुत सी बार प्रभु को भी कोसना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ आपने क्यों ऐसे कर दिया। तो ये जानना कि हम शरीर है ही नहीं, शरीर के जो दुख हैं वो हमारे हैं ही नहीं अपने, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इस शब्द के ज़रिए गुरु साहब बड़ा खोल खोल के समझा रहे हैं कि हम हैं कौन और हमने करना क्या है। तो फरमा रहे हैं कि गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन। तो जो हमारे ज़िंदगी का मकसद है वो शब्द में पहले समझा रहे हैं कि हमने प्रभु को याद नहीं किया। हम सुबह से शाम तक क्या करते हैं, दुनिया की चीज़ों में लगे रहते हैं। आजकल का साइंटिफिक ज़माना है, लोग बड़े पढ़ लिख गए हैं, लोग बड़ी लिस्टें बनाते हैं, आज मैंने ये करना है, ये भी काम ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। उसमें प्रभु को याद करने का नाम नहीं आता। बच्चों को यहाँ लेके जाना है, इसके लिए ये काम करना है, उसके लिए वो करना है, वो सब चीज़ें करते हैं। तो जो काम हमने करना है वो यहाँ गुरु साहब समझा रहे हैं कि हमें सबको प्रभु को याद करने का काम करना है। उसी को सिमरन कहा जाता है, प्रभु को याद करना, प्रभु के नाम का जाप करना, प्रभु की ओर ध्यान देना, ये जानना कि पिता परमेश्वर हैं, हर पल हैं, हमारे सर पर हैं, उनका सहारा हमारे अंग संग है, वो हमें हर हालत में अपनी मंजिल की ओर लेके जाएंगे, उनमें विश्वास होना। और फिर समझा रहे हैं कि गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अखारत की, कि हम लोगों ने ये जन्म अपना व्यर्थ कर दिया है। क्यों व्यर्थ कर दिया? क्योंकि हमने शरीर को अपना समझा, इस माया की दुनिया को समझा यही सब कुछ है, और मन इंद्रियों के घाट पर जीते हुए ज़िंदगी गुजार दी। अगर हम देखें कि हम क्या करते हैं, तो जो बहुत से साइंटिस्ट हैं जो बड़ी रिसर्च करते हैं कि इंसान करता क्या है, वो हमें समझाते हैं कि 83%, 83% जो हम काम करते हैं वो हमारी सेंस ऑफ साइट, जो आँखों से हम देखते हैं उस पर निर्भर है। जो हमें अच्छा लगता है हम उस तरफ जाते हैं, आँखों के ज़रिए
हमारे अंदर बहुत कुछ आता है। 14% वो है जो कि हम कानों के ज़रिए सुनते हैं। अगर आपको एक किस्म का संगीत सुनाई देता है, आप अच्छा लगता है, आप वो सुनना चाहते हो, जो आवाज़ें मधुर लगती हैं वो आप वो सुनना चाहते हो। और 3% एक्टिविटीज़ हैं जो कि सूंघने की, चखने की और स्पर्श की इंद्रिय के ज़रिए होती हैं। तो इन इंद्रियों के ज़रिए हो क्या रहा है? जो हमारा ध्यान है वो बाहर की दुनिया में जा रहा है, और इस दुनिया को हम असली दुनिया समझते हैं। क्योंकि असली समझते हैं तो हम सोचते हैं जो भी हम कर रहे हैं वही कुछ है। महापुरुष समझाते कि माया की दुनिया है। जब मन इंद्रियों के घाट पर हम जी रहे हैं तो हम एक स्वप्न की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप में से बहुतों को स्वप्न आते होंगे। जब स्वप्न आता है तो क्या लगता है कि सब कुछ सही है, लगता है ये यही हो रहा है, यही हो रहा है। एकदम से नींद खुलती है तो लगता है कि ओहो वो तो स्वप्न था। तो महापुरुष समझाते हैं कि अगर हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहे तो हम एक स्वप्न की ज़िंदगी जिएंगे। हमें आध्यात्मिक जागृति चाहिए। हमें जानना है कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम दिमाग नहीं, हम एक आत्मा है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, वो आत्मा जो परमात्मा के प्रेम से भरपूर है, वो आत्मा जो चेतन है। और उस आत्मा को अनुभव करने के लिए प्रभु ने मानव चोला दिया है, ये शरीर हमें दिया है। क्योंकि इसमें विवेक की कैरेक्टरिस्टिक दी है। विवेक का मतलब होता है कि हम सच क्या है, झूठ क्या है, उसका निर्णय कर सकते हैं। वो हम सब इंसानों में दिया है। हम कहीं भी पैदा हुए हैं, कभी पैदा हुए हैं, कहीं भी रहते हों, किस किस्म की भाषाएं बोलते हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हर एक इंसान के अंदर पिता परमेश्वर ने वो ताकत दी है कि हम सच्चाई को जान सकें। और सच्ची ज़िंदगी जीने के लिए ही महापुरुष बार बार हमें समझाया करते हैं। तो यहाँ गुरु तेग बहादुर जी महाराज समझा रहे हैं कि ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, अगर इसमें हमने प्रभु का गुणगान नहीं किया, उन्हें याद नहीं किया, उन्हें जाना नहीं, उन्हें पहचाना नहीं, अगर सिर्फ ये ज़िंदगी बाहर की ओर ध्यान देते हुए गुजर गई तो ये ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगी। फिर से हम 84 लाख जियाजुन में फंस जाएंगे। फिर पता नहीं कितने लाखों करोड़ों सालों के बाद फिर कोई मौका मिले जबकि हम मानव चोले में आए। तो महापुरुष समझाते हैं कि ये मौका एक सुनहरा मौका है। इस मौके को हमने गंवाना नहीं। पिता परमेश्वर हैं, हम सबके अंग संग हैं, हमारा ख्याल कर रहे हैं, हमारे रखवाले हैं, उनका हमने अनुभव करना है। जैसे इंद्रियों के घाट पर जी हम दुनिया की चीज़ों का अनुभव करते हैं। आँखों से खूबसूरत चीज़ें देखते हैं, जो भी किसी को खूबसूरत लगती हो, कानों से जो भी सुनने में अच्छा लगता है हम सुनते हैं, उसको ध्यान देते हैं। ऐसे ही पिता परमेश्वर हैं, उनको हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है। ये बार बार महापुरुष पर बता गए हैं। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, व्हाट वन पर्सन कैन डू सो कैन अदर, कि जो एक इंसान कर सकता है दूसरा भी कर सकता है। ये न सोचे हम कि प्रभु को जानना सिर्फ ऋषि मुनियों संत महापुरुषों के आप हिस्से में है। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, क्योंकि प्रभु कहीं आसमान में नहीं, हम सबके अंग संग हैं। इसीलिए शरीर को नर नारायणी देह कहा जाता है कि शरीर में हमारी आत्मा बसती है, जो हमारा असली रूप है, और परमात्मा बसते हैं। और उस आत्मा को पहले जानना ज़रूरी है ताकि हमें समझ में आए कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा हैं जो इस शरीर को जान दे रही है। अगर आप देखें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हम देखते हैं कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, ताया जी, ताई जी, आस्ते आस्ते उनकी शारीरिक मौत होती है। तो अगर आप में से किसी को देखा हो जब किसकी मौत हो गई हो, तो उनका कुछ साइज़ बदलता नहीं। ये नहीं कि अगर वो 5 फुट 6 इंच हैं तो 5 फुट 6 इंच से अब 4 फुट हो गए हैं। ये भी नहीं कि उनके हाथ पैर उनसे अलग हो गए। शरीर देखने में बिल्कुल वैसे लगता है जैसे वो जीवित थे, लेकिन ना वो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो क्या हुआ उनको कि हम कहते हैं इनकी मौत हो गई?
उनकी आत्मा जो उनको जान दे रही थी, उसने शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। तो वो शरीर जो कि 5 तत्वों का बना हुआ है, वो माटी में मिलाया जाता है ताकि जहाँ से वो आया वहाँ ही चला जाए। तो हमें जानना है कि हम शरीर नहीं, ये तो एक रेंटेड व्हीकल है, जो किराए पे जैसे नहीं लेता, कहीं पे कोई जाता है आदमी किराए की जगह पे रहता है थोड़े दिनों के लिए, वो हिसाब है हमारा। हमारी आत्मा चंद क्षणों के लिए इस शरीर में आई है। हो सकता है हम 50 साल जिए, 60 साल जिए, 80-100 साल जिए, लेकिन एक न एक दिन हमने इस शरीर को छोड़ना है। तो यहाँ गुरु साहब फरमा रहे हैं कि ये जो मौका हमें प्रभु ने दिया है, जितने भी क्षण दिए हैं जीने के लिए, सबके अलग अलग कर्मों के लिहाज से, उनका हम पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं, इन्हें बर्बाद ना होने दें कि जन्म आखारत कीन के भी ये ना हो कि ये जन्म व्यर्थ हो जाए। और फरमा रहे हैं कि कै नानक हर भज मना जय विद जल को मीन। वो कह रहे हैं जैसे मछली है, उसको पानी ना मिले तो जी नहीं सकती, ऐसे ही जो हमारी आत्मा है, अगर उसको परमात्मा के साथ जोड़ ना हो, प्रभु जिनसे शब्द उत्पन्न हुआ, कबीर साहब ने फरमाया कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। कि सबसे पहले परमात्मा थे, उन्हें हम वाहेगुरु कहें, परमात्मा कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, गॉड कहें, यहोवा कहें, किसी भी नाम से पुकारें, उनसे नूर उत्पन्न हुआ, उसको नूर कहें, होली वर्ड कहें, उसको शब्द कहें, नाम कहें, कलमा कहें, ये अलग अलग नाम अलग अलग भाषाओं में वो क्रिएटिव पावर के हैं, उस शक्ति के हैं जिससे सारी सृष्टि रची गई। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं कि सबसे पहले पिता परमेश्वर से उनसे वो ताकत उत्पन्न हुई जिसको शब्द कहा गया, अनहद शब्द कहा गया। उसके 2 रूप हैं, ज्योति और श्रुति। वो इन आँखों से दिखती नहीं, कानों से सुनती नहीं, लेकिन उसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई है। तो कबीर साहब फरमा रहे हैं, हम कौन कहने वाले हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऊँचा है, नीचा है। प्रभु की नज़र में, संत महात्माओं की नज़र में तो हम सब एक हैं, लेकिन हम क्योंकि अपने आप को शरीर समझते हैं और हमारा शरीर सबसे देखने में अलग लगता है, हम सोचते हैं मेरे जैसा कोई है ही नहीं। हम उस किस्म की ज़िंदगी जीते हैं जिसमें हम अपने आप को सबसे अलग समझना शुरू करते हैं, द्वैत की ज़िंदगी जीते हैं। तो पिता परमेश्वर को जानने के लिए, पहचानने के लिए बार बार महापुरुष समझाते हैं हमें एक होना है, हमें प्रभु के साथ एकता पानी है, क्योंकि हमारा जो असली रूप है, जो आत्मा, वो परमात्मा का अंश है। उसको मौका मिला है पिता परमेश्वर को जानने का, पहचानने का, उनमें लीन होने का। वही मोक्ष की अवस्था है कि 84 लाख जीवार्जुन से हमें छुटकारा मिल जाए। तो फरमा रहे हैं कि जैसे मछली पानी के बगैर जी नहीं सकती, ऐसे हमारी आत्मा प्रभु के शब्द के बगैर जी नहीं सकती। वही उसका आधार है, वही उसको ताकत देती है। जैसे शरीर को ताकत देने के लिए हम खाना खाते हैं, सवेरे ब्रेकफास्ट भी करते हैं, लंच भी करते हैं, कभी शाम को चाय भी पीते हैं और रात को खाना भी खाते हैं। तो 4 बारी तो बहुत से लोग खाते हैं कि लोग बीच में भी मंचिंग करते रहते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि शरीर को अगर हम खुराक नहीं देंगे तो चलेगा नहीं। 2, 4, 6 दिन आप रह सकते हो, लेकिन ये काम नहीं करेगा, तो इसको खुराक चाहिए। ऐसे ही आत्मा को उसकी खुराक चाहिए। और आत्मा की खुराक क्या है? शब्द, अनहद शब्द, जो कि कण कण में समाया, जो हमारे भीतर चल रहा है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया कि झिम झिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। कि वो जो प्रभु का शब्द है वो हमारे सबके अंदर चल रहा है। अमृत की धारा हम सबके अंदर है, क्योंकि हमारा ध्यान बाहर की ओर, हमें वो समझ में नहीं आती, ना हमें दिखती है, ना हमें वो सुनाई देती है, लेकिन वो ज्योति और श्रुति प्रभु के हमारे भीतर है। जब तक मन को हम शांत नहीं करेंगे, जब तक मन प्रभु की ओर नहीं जाएगा, जब तक मन दुनिया की ओर लगा रहेगा, तब तक उस शब्द की हमें जानकारी नहीं होती। तो यहाँ गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि आत्मा को शब्द की ज़रूरत है, वही उसकी ताकत है। और आगे फरमा रहे हैं कि हम लोग जीते कहते हैं कि बिखन सियो काहे रचियो निमक ना हो उदास।
वो फरमा रहे हैं कि हम जो दुनिया के हमें लगता है जो खुशियां हैं, आनंद है, जो ये सेंसेस के ज़रिए, इंद्रियों के ज़रिए हम बाहर की दुनिया में जाते हैं, वहाँ से खुशियाँ पाने की कोशिश करते हैं। तो कह रहे हैं हम उन चीज़ों में जुड़ गए हैं, उनकी ओर खींचे चले जा रहे हैं, और हम जो हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए जिसमें कि धरती पर जीते हुए हमारा ध्यान पिता परमेश्वर की ओर हो, वैसी ज़िंदगी जीते नहीं। इस दुनिया में प्रभु ने हमें भेजा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, हमें प्रभु को याद करना, वो हम करते नहीं। तो समझा रहे हैं कि निमक ना होए उदास, कि हम शांत अवस्था में बैठते नहीं, हम दुनिया की हलचल में लगे रहते हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं ये भी बहुत ज़रूरी है, वो भी बहुत ज़रूरी है, और सारा दिन उसी में लगा देते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि प्रभु को याद करना, प्रभु को जानना, प्रभु को पहचानना, प्रभु का अनुभव करना, सबके साथ जुड़ना, उसलिए हम समय नहीं निकालते। तो समझा रहे हैं कि उसके लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। और आगे फरमा रहे हैं कि जो ऐसे जीता उसको फरमा रहे हैं कि कह ना नक भज हर मना, पड़े ना जम की फास। तो वो समझा रहे हैं कि जो इंसान इस दुनिया में रहते हुए अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करेगा, वो 84 लाख जियाजून से छुटकारा पालेगा। उसको जो 84 लाख जियाजून का जो फंदा है जो हम सब पे लगा हुआ है, वो हट जाएगा अगर हमने इस ज़िंदगी में अपने आप को जान लिया और पिता परमेश्वर को पा लिया। और आगे फरमा रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये जो शरीर है ये बना कैसे है, कि 5 तत्व को तन रचा, कि ये 5 तत्वों का बना हुआ है शरीर। जाने चतुर सुजान, तो कह रहे हैं जो कि समझदार इंसान हैं, जिनको हम सुजान कहते हैं, उनको समझ में है कि ये जो शरीर है ये 5 तत्वों का बना हुआ है। और आगे उसको फरमा रहे हैं कि जेते उपज्यो नानका लीन ताही में मान। वो फरमा रहे हैं कि ये जो शरीर है जो 5 तत्वों का बना है, तो जब इसकी हम कहते हैं इसकी मौत होती है, हम क्या करते हैं, या तो इसको क्रीमेट करते हैं। वो प्रोसेस क्या है कि जो 5 तत्वों का बना शरीर, वो 5 तत्व उसमें मिल जाते हैं जाके, और नहीं तो दफना देते हैं, और जिस जैसे शरीर बना वो ज़मीन के अंदर जाके वो 5 तत्व वहाँ मिल जाते हैं। तो जहाँ से शरीर बना है वहीं वो पहुँच जाता है, जिस चीज़ का वो बना है वैसे ही वहाँ पे उसी के साथ उसको पहुँचा दिया जाता है, जब इस शरीर की कोई ज़रूरत नहीं रहती। चाहे आपके माँ बाप हों, चाहे पति पत्नी हों, चाहे बाल बच्चे हों, चाहे बहुत नज़दीकी हों, उनकी मौत हो जाए तो हम क्या करते हैं, उनको घर में तो नहीं रखते, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन हमें समझ में आ गई कि वो चले गए। शरीर दिख रहा है बट जो वो थे वो चले गए, तो साइकोलॉजिकली हमें मालूम है वो चले गए, तो हम क्या कहते हैं, उस शरीर को कहते हैं हाँ जी इसको अब ये 5 तत्वों का बना है, इसमें मिला दो। तो सारे प्रोसेस जितने भी बने हुए हैं वो ऐसे ही बने हुए हैं, जैसे शरीर बना हुआ है वैसे ही उसकी क्रीमेशन हो जाती है, बरियल हो जाती है। तो यहाँ पे यही समझा रहे हैं, जेते उपजियो नानका लीन तय मेहमान, कि जहाँ से शरीर बना है, माटी का बना है, माटी में जाके मिल जाएगा। जो शरीर को हम बहुत इसका ख्याल करते हैं, इसको तंदुरुस्त रखते हैं, इसको खुश रखने की कोशिश करते हैं, इसके लिए छप्पड़ लेते हैं, कपड़े लेते हैं, सब चीज़ें लेते हैं, इसको सजाते हैं। वो कह रहे हैं ये मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। तो हमने सजाना किसको है, शरीर को नहीं, आत्मा को। और आत्मा को हम सजाते नहीं, आत्मा का हमें ध्यान ही नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को शीशे में देखते हैं, शरीर दिखता है, और उस शरीर को हम सोचते हैं इससे बेहतर कोई है नहीं, हम सबसे अलग हैं। आजकल तो हमें साइंटिस्ट भी समझा रहे हैं, एक जीनोम प्रोजेक्ट हुआ था कोई 10 साल पहले ख़त्म। उन्होंने जितनी भी जीन्स हैं हर एक इंसान की, अलग अलग जो देशों में रहते थे, अलग अलग किस्म के जो लोग थे, सबकी जीन लेके मैप की। तो उन्होंने नतीजे पे पहुँचे कि 99% से ज़्यादा जीन्स हर एक इंसान की एक जैसी हैं, 1% से कम है जीन्स जो कि हमारी अलग हैं, और उस पर निर्भर है कि हम लंबे कितने हैं, हमारे स्किन का कलर क्या है, हमारे फीचर्स क्या हैं।
और हम लोग ये बाहरी रूप जो 1% से भी कम है उसको ही देखते हैं, जो अंदर से साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि 99% से ज़्यादा जीन सबकी एक ही हैं, उस ओर ध्यान नहीं देते। और बार बार महाप्रभु समझाते आए हैं कि एक पिता एक के हम बारी, कि पिता परमेश्वर एक ही है, उसको हज़ार नाम से पुकारें, कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे। संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि प्रभु को हज़ारों नाम हम इंसानों ने दिए हैं, कि पिता परमेश्वर एक ही है, हम उसी के सब संतान हैं, तो हम सब एक ही हैं। लेकिन हम वो जो भारी रूप है जो 1% से कम है उसकी ओर ध्यान देते हुए ज़िंदगी जीते हैं, और जो 99% से ज़्यादा हम एक जैसे हैं उसकी ओर ध्यान नहीं देते। इसीलिए बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि हम अपने आप को सही रूप में जानें, और जब हम अपने आप को जानेंगे कि हम एक आत्मा हैं, तो फिर हमें ये भी समझ में आएगा कि अगर हमारे अंदर एक आत्मा है तो और जीवों के अंदर भी एक आत्मा है, तो अपने आप उनसे लगाव होना शुरू होगा और ज़िंदगी फिर प्रेम से गुजरेगी। और गुरु साहब आगे फरमा रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि कैसा इंसान है जो कि प्रभु की नज़दीकी पाता है, कि उससे निंदिया नहीं जे कंचन लोहे समान। वो कह रहे हैं जो कि कोई किसी की प्रशंसा करे, किसी की निंदा करे, उसमें उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो इंसान ये नहीं कि किसने बड़ी प्रशंसा करी बड़ा खुश हो गया, किसने निंदा करी बड़ी डिप्रेस हो गया, और ना ही वो करता है ना ही उसको कुछ फ़र्क पड़ता है। और उसके लिए सोना और लोहा एक जैसा ही है, उसके लिए हर एक चीज़ एक जैसी है, क्योंकि उसको मालूम है कि हर एक चीज़ प्रभु से बनी है और एक जैसी है। और फरमा रहे हैं कि कहे नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। वो कह रहे हैं मुक्ति वही पा सकता है कि जो उस समानता को अनुभव कर लेता है। तो कैसे लगे कि सब एक हैं? अगर हम अपने आप को उस अवस्था में पाएंगे जहाँ हमें अनुभव हो जाए कि हम प्रभु के अंश हैं, तभी हम उस अवस्था में पहुँच सकते हैं कि बाकी भी प्रभु के अंश हैं। तो कैसे होगा? जब हम भजन अभ्यास करते हैं, जब हम ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करते हैं, जब हम अपने अंदर बढ़ते हैं तो हम प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, प्रभु की ध्वनि को सुनते हैं। जब अपने अंदर प्रभु के शब्द के साथ हम जुड़ते हैं तो हमें यकीन होता है कि पिता परमेश्वर है, हमारे अंग संग हैं। और जब अपने अंदर प्रभु का अनुभव इंसान को होता है तो उसको समझ में आ जाता है, उसको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं, उसकी समझ सही हो जाती है कि हम सब एक ही हैं। तो उस अवस्था की यहाँ बातचीत कर रहे हैं कि वो इंसान जो कि ना तो किसी खुशी और ना ही किसी निंदा से ऊपर नीचे होता है, घबराता है, जो कि शांत अवस्था में रहता है, और जिसको कि लोहा और सोना एक जैसे लगते हैं, वही इंसान है जो कि मुक्त होने के लायक है। और आगे फरमा रहे हैं, भय काहू को देत नहीं भय मानता। तो फरमा रहे हैं कि जो किसी को भय देता नहीं, डराता नहीं, ना ही किसी से डरता है। तो वो अवस्था कब होती है? जब हम अपने अंदर प्रभु के दर्शन करते हैं, जब हमें पता है कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, तो फिर हमें किसी चीज़ से डर लगता नहीं। डर हमें क्यों लगता है ज़िंदगी में? क्योंकि हमें मालूम नहीं कल क्या होगा। हम सोचते हैं प्रभु तो बहुत दूर बैठे हैं, पता नहीं इतने तो करोड़ों इंसान जीते हैं और कितने और जीव जीते हैं, सबका ख्याल कर रहे हैं, उनके पास पता नहीं समय हमारे लिए है कि नहीं है। लेकिन जब प्रभु के दर्शन हमारे भीतर होते हैं तो हमें मालूम है कि प्रभु हमारे अंग संग हैं। अगर आप अपने धर्म स्थान पर जाओ तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं लगता, क्योंकि जब हम अपने धर्म स्थान पर जाते हैं तो हमें लगता है कि प्रभु यहाँ पर हैं। किसी भी धर्म को आप फॉलो करें, जब वहाँ जाओ धर्म स्थान में तो लगता है प्रभु हैं, वहाँ किसी को कोई डर नहीं लगता। और जब अपने अंदर इंसान को अनुभव हो जाए कि पिता परमेश्वर मेरे अंग संग हैं, तो इंसान फिर निडरता से जीता है। तो वो बता रहे हैं कि ऐसा इंसान जो कि प्रभु से जुड़ता है, उसको ना तो खुद डर लगता है, ना वो किसको डराने की कोशिश करता है। वो फरमा रहे, कै नानक सुन रे मना ज्ञान तही बखान। तो समझा रहे हैं कि उसी को ज्ञानी समझो, उसी को समझो कि इस इंसान ने जो ज़िंदगी का मकसद है उसको जान लिया।
ज्ञानी का मतलब जो कि ज्ञान को जिसने पा लिया। एक तो बाहर का ज्ञान होता है, जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ी, जोग्राफी पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये चीज़ें पढ़ी, ये बाहर का ज्ञान है। एक अंदर का ज्ञान है जो कि शब्द के साथ जुड़ना है, जो अंदर की दुनिया में जाना है, जो अपनी आत्मा को उड़ान देनी है, जो अंदर के मंडल हैं उनमें से गुजरना है और अपना जो निजधाम है सचखंड वहाँ पर पहुँचना है। तो वो अंदर का ज्ञान है। जिसको अंदर का ज्ञान है उसको ही सही मायने में ज्ञानी कहा जाता है। तो फरमा रहे हैं उस इंसान को ज्ञानी समझो जो उस अवस्था में पहुँच गया जिसको मालूम है कि प्रभु उसके अंग संग हैं। और आखिर में फरमा रहे हैं कि निज दिन मायाकार ने प्राणी डोलत नीत। तो फरमा रहे हैं कि माया की दुनिया में हम यहाँ बैठे हुए हैं और रात दिन हम भटक रहे हैं। कभी इस चीज़ को पाने के लिए भागते हैं, कभी उस चीज़ को पाने के लिए भागते हैं। इंसान की यही कोशिश होती है कि अपने आप को इस दुनिया में वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करे। तो वो फरमा रहे हैं कि जो इंसान इस माया की दुनिया में ही सब कुछ करने की कोशिश करता है तो उसके लिए फरमा रहे हैं कि कोटन में नानक को नारायण जय जीत। वो कह रहे हैं कि करोड़ों लोग इस धरती पर आते हैं, उनमें से कोई है जो कि पिता परमेश्वर की नज़दीकी पाता है। क्योंकि ज़्यादा लोग तो अपना पूरा समय दुनिया की ओर ही लगा देते हैं। तो हमें समझा रहे हैं इधर कि हम उन करोड़ों में एक होने की कोशिश करें, कि हम अपनी ज़िंदगी ऐसे जिएं जिसमें जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है, पिता परमेश्वर को पाना है, जो 84 लाख जिया जिनसे छुटकारा पाना है, उस मकसद को हम पूरा करें। पिता परमेश्वर कहीं दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं। जब ध्यान जो कि हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, जब हम बाहर से हटाकर अंदर की ओर करते हैं तो हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हैं। हमारी हालत वो है जैसी एक मस्ट डियर, एक उस हिरन की हो जिसको मस्त की स्मेल बहुत आती है, अच्छी खूबसूरत, तो उसको सुगंध को पाने के लिए वो सोचता है शायद यहाँ से आ रही, कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है, कभी यहाँ भागता है। उसको मालूम नहीं कि वो सुगंध उसके भीतर से आ रही है। हमारी भी हालत यही है, प्रभु को ढूंढने के लिए कभी हम यहाँ पहुँचते हैं, कभी यहाँ पहुँचते हैं, कभी यहाँ पहुँचते हैं। शांति पाने के लिए, आनंद पाने के लिए कभी बाहर यहाँ भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं, कभी यहाँ भागते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि प्रभु हम सबके भीतर हैं, शांति हम सबके भीतर है। हमें अंदर की दुनिया में ध्यान देना है। और गुरु साहब हमें यही समझा रहे हैं कि अगर हम माया की दुनिया में ध्यान देते हुए ज़िंदगी गुजार देंगे तो ये मौका जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है अपने आप को जानने का और प्रभु को पाने का, जो 84 लाख जिया जन से छुटकारा पाने का, ये मौका हमारे हाथ से गुजर जाएगा। और वो हमें समझा रहे हैं कि हम में से हर एक प्रभु को जान सकता है, पहचान सकता है, ये देखने की लगन कितनी है। बार हर एक धर्म ग्रंथ हमें यही समझाता है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। तो प्रभु से प्रेम करना है। प्रेम कैसे करेंगे? जब उनकी ओर ध्यान देंगे, जिस ओर ध्यान देंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो हम जब प्रभु के और ध्यान देंगे, उनका नाम का जाप करेंगे, उनके गुणगान गाएंगे, उनके बताए हुए रास्ते के मुताबिक चलेंगे, तो हम देखेंगे कि हम जो प्रभु की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सच्चाई की ज़िंदगी जीना, अहिंसा से जीना, प्रेम से जीना, करुणा से जीना, निष्काम सेवा भाव से जीना, जब इन सद्गुणों को अपने अंदर डालेंगे और जब हम शब्द के साथ जुड़ेंगे तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो आज जब के हम सब यहाँ शाहजहानपुर में इकट्ठे हुए हैं, मेरी प्रभु के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबका ध्यान वो अपनी ओर करवाएं। हम जो इस माया की दुनिया में धंसे हुए हैं, फंसे हुए हैं, इनमें से हमें सहारा दे के निकालें, हमें अपनी ओर खींचें, ताकि जो ज़िंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सब के लिए पूरा हो जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे हार्ट से सामने आप फोकस हो।
आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।